एक बार मैथ्स विद ललित कुमार यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षा के अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 11 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज अपन चैप्टर नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ये अपना नया टॉपिक रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, पुरानी किताबों के अंदर चैप्टर नंबर 13 है और नई किताबों के अंदर ये चैप्टर नंबर जो 12वां है। तो चैप्टर नंबर 12 की अपन बात कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैथ्स विद ललित कुमार, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और पुराने वीडियो जरूर देखें आप। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, इसके बाद में 7, 8, 9 और फिर अपन ने 11, ये चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 12 चैप्टर को लेके चल रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में भी आया होगा, और वीडियो अगर समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो मैं आपको केवल समझा रहा हूं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करने पे फोकस करेंगे। मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा आपको अभी। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जो कैसी भी आकृति अगर आपको दे रखी है, कोई भी आकृति हो सकती है, उस आकृति का जो पृष्ठ दे रखा है वो पृष्ठ किस प्रकार का है, केवल उसका पृष्ठ का ही क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे ये इस टाइप की कोई डिजाइन दे रखी है आपको, तो इसका अगर आपको क्या पूछ लिया जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो आपको ये वाला यहां से ये जो आकृति दे रखी है ये 3D की है, मतलब एक बेलनाकार आकृति। जैसे ये पेन है, तो ये पेन ऐसे दे दिया, तो ये जो पेन जो राउंड शेप में चल रहा है ऐसा, तो ये भी क्या है, एक राउंड शेप में ऐसा चल रहा है ये। और पास में जो ये आपके गोल जो राउंड दिख रहे हैं आपको, ये अर्धगोले हैं। 2 अर्धगोले आपको इसमें दिख रहे होंगे, ये दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं। तो अर्धगोला का भी मतलब वो वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है जो मतलब उभरा हुआ है बाहर की साइड में, इस साइड और इस साइड। तो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, और अर्धगोलों का भी वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी वक्र पृष्ठ है। मतलब जो जो आकृतियां इसके साथ लगी हुई आपको दिखाई दे रही है, उन सभी आकृतियों का बाहर वाले जो एरिया आपको दिख रहा है, बाहर वाले हिस्से का जो क्षेत्रफल है, वही क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जैसे एक डायग्राम में और बना दूं आपके सामने, ये रहा अपने शंकु, और शंकु के नीचे मैंने लगा दिया इसके एक अर्धगोला, ये इस प्रकार का। तो जब अपन इसको वास्तविक रूप में अगर इस प्रकार का कोई देखेंगे डायग्राम है या कोई आकृति है या कोई वस्तु है इस प्रकार की, तो उसके अंदर अपने को ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। ये तो मैंने बनाया है, बाकी ये आपको आकृति इस प्रकार आपको दिखाई देगी ये। तो ये वाला जो बाहर वाला जो हिस्सा है ये अर्धगोले का, तो ये तो हो जाएगा वक्र पृष्ठ, और ये वाला शंकु का जो बाहर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ। वापस किसका वक्र पृष्ठ होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा ये भी। तो वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ दोनों को मिला के पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर लेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की भूमिका आप समझ गए होंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कोई वस्तु दे रखी है, उसके जो बाहरी पृष्ठ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वो आकृति कैसी दिखाई दे रही है बाहर से, जो शेप बाहर का दिखाई दे रहा है उस शेप का ही आपको क्या निकाल देना है, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। सेकेंड नंबर टॉपिक आ रहा है अपने आयतन। आयतन से क्या समझते हैं अपन? आयतन का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के द्वारा हवा में घेरा गया स्थान। वस्तु का हवा में घेरा गया स्थान का क्या मतलब? जैसे अपन जिस कमरे के अंदर खड़े, मैं जैसे एक रूम के अंदर खड़ा हूं यहाँ, तो इस रूम के अंदर कितनी हवा है, उस हवा का पूरा जो आयतन है, उस हवा के द्वारा जो घेरा गया स्थान है वही आयतन कहलाएगा। और इस प्रकार का समझ लेते हैं अपन, कोई हौद है या टैंक है, उस टैंक के अंदर जितना पानी भरा हुआ है वह पानी ही क्या है, आयतन के बराबर होगा। तो और जैसे कोई कुआं खोद रहे हैं
तो कुआं खोदने के बाद जो मिट्टी उसमें से बाहर निकाल रहे हैं कुआं खोदने के बाद, तो उस मिट्टी किसके बराबर होगी? वो उस मिट्टी का आयतन के बराबर होगी। मतलब उस मिट्टी का आयतन और उस कुएं का आयतन क्या होगा? आपस में बराबर बराबर होगा। आयतन का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु के अंदर हवा के द्वारा घेरा गया स्थान। जैसे इसके अंदर कितनी हवा है, कितना पानी है, तो कंप्लीट पैक करना है इसको अंदर से। अपन जो अभी तक जो बात कर रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की जो भी बात है, तो वो बाहर के एरिया की ही बात करता है, केवल बाहर कितना है। लेकिन आयतन क्या करता है कि इसके अंदर कितना स्पेस है, अंदर की तरफ, अंदर जितना स्पेस होगा वही उसका क्या होगा? आयतन होगा। अंदर की तरफ कितना ये भरा हुआ है, वह क्या होगा? इसका आयतन होगा। तो आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल आप समझ गए होंगे। आपको इनकी परिभाषा से ज्यादा तो ये पता होना चाहिए कि रियलिटी में ये होते क्या है, और क्वेश्चन में आपको इसको अप्लाई कहाँ करना है। तो चलिए अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं, और जैसे जैसे अपन क्वेश्चन देखेंगे वैसे वैसे ये और क्लियर होता जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन करने से पहले कुछ इसके फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को पढ़ लेते हैं। फॉर्मूले देखो आप। सबसे पहले तो घनाभ का, घनाभ होता क्या है? आयत से बनता है घनाभ, ये रहा, ये घनाभ है अपना। ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई वृत्त हो जाएगी, और ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये घनाभ है। तो सबसे पहला फॉर्मूला घनाभ में, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, ये फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला आयतन का, L इंटू बी इंटू एच, 3 नंबर फॉर्मूला। घनाभ की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्या मतलब? जैसे आप जिस कमरे के अंदर आप बैठे हैं उस कमरे की चारों तरफ की दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वह 4 दीवारी का क्षेत्रफल। जैसे 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये इसका 4 दीवारी का क्षेत्रफल आ गया। विकर्ण विकर्ण की बातें इसके अंदर आपके नहीं है, पहले टॉपिक के अंदर चलती थी लेकिन इस बार हटा दी गई है। और विकर्ण की बात अगर आप कर भी लें अगर, तो मैं लिखवा देता हूं, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, उसका फॉर्मूला रहेगा √L² B² H²। ठीक है। सेकंड नंबर टॉपिक जो पॉइंट है वो है अपना घन। घन किससे बनता है? वो वर्ग से बनता है घन। ये लो, ये रहा घन। घन की ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, और ये वाली भुजा भी क्या है? ए है। तो सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये इसका फॉर्मूला होता है 6a²। आयतन की अगर बात करें तो वो फॉर्मूला हो जाएगा a³। ठीक है, इसके 2 फॉर्मूले खूब है। चलिए ये 2 आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो लिख दिया होगा। तीसरा मैं बात कर लेता हूं शंकु का। ये शंकु है अपना, ये हाइट हो जाएगी, ये आर हो जाएगा, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, तिर्यक लंबाई एल हो जाएगी। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें πr ब्रैकेट r प्लस एल। आयतन की बात करें तो 1/3 πr² h। और वक्र पृष्ठ की अगर बात करें तो वो हो जाएगा πr
एल। वक्रपृष्ठ क्या होता है ये आपके लिए नया हो सकता है। अब आप क्या करें, वक्रपृष्ठ को पता लगाने के लिए, जैसे आपके पास कोई शंकु है, उस शंकु को, इस टाइप के शंकु जैसे जोकर की टोपी है, तो उस शंकु को लेके आप जमीन पर उसको ऐसे लुढ़काएं, तो लुढ़काने पर शंकु का जो भाग जमीन को स्पर्श करेगा वही क्या होगा, वक्रपृष्ठ होगा। करो सरफेस एरिया। 4 नंबर, आप अगर ट्रायंगल देख रहे हैं AOB, तो ट्रायंगल AOB के अंदर समकोण है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका भी अपन प्रयोग करेंगे कभी कभार, तो ये भी आपको लिख लेना है। 4 नंबर, 4 नंबर में आ जाता है बेलन, सिलेंडर। ये रहा। ये इसकी हाइट हो गई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस h, आयतन हो जाएगा πr स्क्वायर h, और तीसरा हो जाएगा वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा 1 2πr/h। अच्छा, आपको इसके अंदर जो r दिख रहा है वो तो है त्रिज्या, h का मतलब हो जाएगा ऊंचाई, इसमें l का मतलब हो जाएगा तिर्यक लंबाई, तिर्यक ऊंचाई, जो भी कहो आप, और इसके अंदर r त्रिज्या, h वापस ऊंचाई हो जाएगा। ये डायग्राम थोड़े से आप और बना लो। चलो, लिख दिया होगा। चलो, एक आधा और है, 5वां। 5 में अपन बात कर लेते हैं गोला, ये स्फेयर, ये इसका केंद्र और ये इसकी त्रिज्या। आयतन की बात कर रहा हूं सबसे पहले, 4/3 πr³। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होगा इसका 4πr², 2 ही है। 6 नंबर पे आ जाते हैं अपन, 6 वाला होगा ये अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले का सबसे पहले फॉर्मूले में लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होगा इसका 3πr²। सेकेंड आ जाएगा वक्रपृष्ठ, 2πr²। तीसरा हो जाएगा आयतन, 2/3 πr³। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले बेस ही है। आपको अगर फॉर्मूले सारे याद हो चुके हैं तो ये चैप्टर आपको काफ़ी इजी लगेगा, केवल समझना ही रहेगा। फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आपको ये चैप्टर काफ़ी डिफिकल्ट लग सकता है। फॉर्मूले खूब सारे हैं और इंपॉर्टेंट भी है, आपके काम आएंगे आगे फ्यूचर में। फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, लिख लीजिए आप इसको। चलो, लिख दिया होगा। कुछ और भी थे उसके अंदर, छिन्नक भिन्नक और भी टॉपिक है, लेकिन वो तुम्हारे कर चुके हैं, इसलिए अपन उसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आज अपन बात कर लेते हैं 13.1। 13.1 तो पुरानी किताबों में होगा, मैं लगा रहा हूं हेडिंग 12.1। चलिए 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर
घन का आयतन दे रखा है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो दो घन है, ये रहे घन, इन दोनों घनों के जो फलक है उन फलक को नजदीक लाया और मिला के आपने क्या बना दिया, एक घनाभ बना दिया। तो ध्यान दें आप, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो घन का आयतन क्या होता है, डायग्राम में वापस बना देंगे उधर। तो घन का आयतन घन का आयतन होता है a³ बराबर 64। घनमूल लेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब भुजा अपने पास आ गई। डायग्राम किस प्रकार है इसका, थोड़ा उसको भी देखो। ये दो घन, इनको मैंने चिपका के आपके ये इसके घनाभ बना दिया। तो एक बात ध्यान दें आप, ये 4, ये भी 4, चौड़ाई 4 इधर भी है, इधर भी चौड़ाई 4 है, हाइट यहाँ पे भी 4 4 4 4 और ये 4, सबकी हाइट 4 4 ही रहेगी। फर्क कहाँ आ गया, फर्क केवल कहाँ आ गया, लंबाई में फर्क आ गया। देखो लंबाई इसकी कितनी हो गई, अब L हो जाएगी 8, चौड़ाई 4 रहेगी, ऊंचाई भी क्या रहेगी, 4 रहेगी। डायग्राम आप साफ सुथरा देख सकते हैं, डायग्राम में कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। ये देख लो घन है, तो लंबाई 8 हो गई। अब आपको पूछा क्या है, नया ठोस घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, 8 इंटू 4 इंटू 4 कितने होंगे, 8 चौक 32, 32 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। घनाभ का आयतन नहीं पूछा है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। लो कोई बात नहीं, आयतन निकाल दिया, आयतन आपको पूछा नहीं लेकिन मैं निकाल दिया, कोई बात नहीं। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a², 6 इंटू a² मतलब 4 इंटू 4, चलो 6 इंटू 16, 16 इंटू 6 96 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। एक मिस्टेक हुई, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ये नहीं होता है, ये तो मैंने घन का पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दिया। इसका फॉर्मूला होगा 2 कोष्टक LB BH और HL, 2 ब्रैकेट, L की वैल्यू 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 8, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, कितने हो गए, 32 और 32 64, 64 और 16, 64 और 16 हो गए 80, 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लिख लीजिए, ये परफेक्ट आंसर है। चलिए लिख लिया होगा आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है, खोखला अर्धगोला है, तो ये खोखला अर्धगोला मैंने इस पे बना दिया। ये लो, खोखले अर्धगोले का आकार जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब इसके ऊपर बेलन लगाना है, छोटा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा।
ये लो, ये अर्धगोला और इसके ऊपर बेलन लगा दिया। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर की इसकी क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 13 सेंटीमीटर अगर पूरा है तो ये 7 है, तो ये वाला भी कितना होगा? ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ये पूरा 13 है तो पूरा 13 में से 7 निकाल दो बाहर। 13 में से 7 गए 6 सेंटीमीटर। बेलन के बारे में जो डिटेल है वो मैं यहां लिख देता हूं। बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर का और हाइट हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। संपूर्ण पात्र का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप लोग? अर्धगोले का बाहर वाला ऐसा ही है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। ये लो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है। चलिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh, 2πR कॉमन, R प्लस एच। पाई का मान नहीं दिया हुआ, चलो 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 है, आर का वैल्यू इसके साथ है, प्लस एच का वैल्यू 6 है। दोनों की त्रिज्या सेम है, इसलिए दोनों जगह आर जो है अपन ने आर ही माना है, छोटा आर ही माना है, दोनों जगह सेम है इसलिए। कैलकुलेट करो इसको, 7 से 7 कट गया, 44 इंटू 7 और 6 13, 13 चौक 52, 2 असल 5 असल, 13 चौक 52 और 5 57। ये लो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। लिखो इसको। चलो, कर दिया होगा आपने इसको। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है, 3.5 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है और उसका एरिया मतलब जो शेप है वो किसका आकार का? कौन के आकार का है। तो ये अपन ने कौन बना दिया एक। ठीक है, शंकु आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या का मतलब सेम त्रिज्या का एक उसके ऊपर अर्धगोले के ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की पूरी ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर की पूरी ऊंचाई है और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ये रहा। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो ज्ञात करते हैं अपन। पहले तो मैं शंकु के बारे में जो डिटेल दे रखी है वो लिख लेता हूँ। शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 15.5 में से 3.5 गए 12 सेंटीमीटर। बेलन नहीं सॉरी, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर।
खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो खिलौना आपको कैसा दिखाई दे रहा है, खिलौना एक तो देखो ये वाला खिलौना, मैंने डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए, लेकिन खिलौना है ऐसा ही है, ये इस शेप का है। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, प्लस ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। चलिए, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस 2 आर अंदर बच जाएगा। चलिए, एल का मान आपके पास है क्या, एल का मान अपने पास नहीं है, तो पहले एल को मान निकालो, एल ये है, एच का मान अपने पास है 12। चलिए, ये आपके बन गया समकोण त्रिभुज। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच का मान कितना 12 स्क्वायर, आर का मान कितना 3.5 का वर्ग, 144 प्लस इसका हो जाएगा 12.25, दोनों को जोड़ेंगे तो 156.25। अंडर रूट लग जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो 156.25 का वर्गमूल कितना आएगा 156.25, तो कैसे होगा 12 इंटू 13, 12 144 56, 12 इंटू 13 3 3 5 3.5 सेंटीमीटर होगा, 3.5 होगा इसका, 1 मिनट, एक 156.25 12.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये इसका क्या आएगा, एल का वैल्यू आएगा। आप इसमें वैल्यू पुट करें, 22/7, आर का वैल्यू 3.5, एल का मान आ गया अपने 12.5 प्लस 2, आर का मान 3.5, पॉइंट हटाया बटा 10, 7 के पहाड़े से 5 बार, 5 के पहाड़े से ये 2, 2 का भाग इसमें 11, तो 11 बच गया केवल। 12.5 प्लस 3.5 और इंटू 2 7, 11 ब्रैकेट, ये हो जाएंगे 19.5। 19.5 का अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19.5 का 11 से मल्टीप्लाई, 5 5 असल के 99 और 5 10 11 और 10 21, 214.5, ये इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। आप इसको लिख लें फटाफट। चलिए, आज के लिए यहाँ तक ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर इजी तरीके से समझाया है मैंने। फिर भी आपको कोई समस्या, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप, और उस समस्या का समाधान किया जाएगा। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है किसी साथी ने मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ सब तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।